आज मैं इस कमरे को अपने खुद के होम थिएटर में बदलने जा रहा हूँ। मुझे मूवी थिएटर से नफरत है। वहाँ हमेशा लोग अपने फोन चलाते रहते हैं, गंदगी होती है और आप अपने स्नैक्स भी नहीं ला सकते। इसलिए आज मैं अपना खुद का थिएटर बना रहा हूँ। मेरे पास इसे बनाने के लिए सिर्फ 5 दिन हैं, क्योंकि 5वें दिन मैं अपने दोस्तों को मूवी नाइट का सरप्राइज देने वाला हूँ। इस काम को पूरा करने के लिए 3 चीजें जरूरी थीं: दीवारें, साउंड और फर्नीचर। पहला दिन पेंटिंग का संघर्ष। मूवी थिएटर गहरे रंग के होते हैं, लेकिन मेरा कमरा सफेद था। इसलिए मैंने दीवारों को डार्क ग्रे रंग से पेंट करना शुरू किया। मैं फर्श को ढकने के लिए कुछ लाना भूल गया, जिसका मतलब था कि अगर पेंट की एक बूंद भी नीचे गिरी तो मेरे मकान मालिक मुझ पर भारी जुर्माना लगा देंगे। पेंटिंग करते हुए मुझे चिंता होने लगी कि कहीं यह बहुत ज्यादा डार्क न हो जाए। मेरे दोस्त एमिली और जैक मेरी इस सोच पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जैक भी उन मेहमानों में से एक था जिसे मैंने मूवी नाइट पर बुलाया था, इसलिए मैं उसे गलत साबित करना चाहता था। दिन के अंत तक मेरा पेंट खत्म हो गया। दूसरा दिन एक बड़ी गलती और सुधार। दूसरे दिन की सुबह मैं जल्दी उठा और पेंट लाकर बाकी कमरे को भी पेंट कर दिया। कमरा अब बहुत अंधेरा लग रहा था, लेकिन उसमें आवाज बहुत गूंज रही थी। इस समस्या को ठीक करने के लिए मैंने ब्लैकआउट पर्दे लगाए, जिससे कमरे में अंधेरा भी हो गया और आवाज की गूंज भी थोड़ी कम हो गई। आवाज को और बेहतर बनाने के लिए मैंने साउंड प्रूफ पैनल लगाने का फैसला किया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने पर्याप्त ऑर्डर नहीं किए हैं। तभी जब मैं पेंट का टेप हटा रहा था, तो मुझे अपनी एक बहुत बड़ी गलती का पता चला। दीवार का एक हिस्सा गीला नहीं था, बल्कि वो गलत शेड का पेंट था। मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं सबसे कह रहा था कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। खैर, मैं नया पेंट लाया और उस हिस्से को ठीक कर दिया। इसके बाद मैंने कमरे में सिनेमा वाली लाल कुर्सियाँ लगाईं और कमरा सच में एक थिएटर जैसा दिखने लगा। तीसरा दिन फर्नीचर और एक बड़ा टीवी। तीसरे दिन मैंने फर्नीचर पर ध्यान दिया। मैं IKEA गया और एक स्नैक बार बनाने के लिए कुछ सामान और लाल रंग के लैंप लाया। सबसे मुश्किल काम था एक भारी मीडिया यूनिट और टीवी को कमरे में लाना। इसे लाते हुए मेरा निंटेंडो स्विच का जॉयकॉन भी टूट गया। मैंने सबको बताया कि मैं प्रोजेक्टर इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि वे धुंधले और महंगे होते हैं। मेरे पास एक सैमसंग का 88 इंच का 8K टीवी है। टीवी को कमरे में लाना बहुत मुश्किल था। एक पल के लिए तो मैं डर ही गया जब वह चालू नहीं हो रहा था, लेकिन शुक्र है कि वह ठीक से काम करने लगा। चौथा दिन कमरे को अंतिम रूप देना। चौथे दिन मैंने दीवारों को साउंड पैनल और द डार्क नाइट, इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों के पोस्टरों से सजाया। पोस्टरों के ऊपर मैंने वायरलेस लाइटें लगाईं, जिससे वे और भी शानदार लग रहे थे। मैंने अपने दोस्त जैक को बुलाकर चिढ़ाया कि उसे मेरी सोच पर यकीन नहीं था, लेकिन उसे कमरा देखने नहीं दिया। इसके बाद मैंने स्नैक बार को कैंडी, एक पॉपकॉर्न मशीन और एक मिनी फ्रिज से भर दिया। रात में मैंने अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड की मदद से एक बहुत ही खास कस्टम लाइटिंग सिस्टम पर काम किया। 5वां दिन बड़ा सरप्राइज। यह आखिरी दिन था। एक बड़ी समस्या थी, पीछे की सीटों से टीवी ठीक से नहीं दिख रहा था। इसलिए मैंने पीछे की 2 सीटों को ऊंचा करने के लिए एक कस्टम प्लेटफॉर्म बनाया। मैंने थिएटर के प्रवेश द्वार को सुनहरे पोल और एक लाल कालीन से सजाया, ताकि यह एक असली प्रीमियर जैसा लगे। मेहमानों के आने से सिर्फ 2 घंटे पहले पूरे घर की बिजली चली गई। मैं बहुत घबरा गया, लेकिन किस्मत से बिजली वापस आ गई। जब मेरे दोस्त आए तो वे सूट टाई पहनकर आए थे।
जब उन्होंने कमरा देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह मेरे घर का एक कमरा है। सब कुछ परफेक्ट था, पॉपकॉर्न मशीन, स्नैक्स, सराउंड साउंड। अंत में मैंने उन्हें सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। मैंने एक ऐसी लाइटिंग सिस्टम लगाई थी जिसमें कमरे की सारी लाइटें स्क्रीन पर चल रहे वीडियो के हिसाब से अपना रंग बदलती थीं। यह एक ऐसा फीचर था जो किसी भी असली सिनेमा घर में नहीं होता। मेरे दोस्तों के चेहरे देखने लायक थे। 5 दिनों की मेहनत के बाद